हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। चाहे फिर आप यूपी ट्रिपल एस होम्योपैथिक फॉर्मसिस का एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि 2 फरवरी को है, बीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, एजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर रेलवे का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या होती है? जो आपकी शॉर्ट फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, रैम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हम 30 इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन हट बच कर आएगा तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है हमारा सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म हर किसी को पता होती है, क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें। और अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो कंप्यूटर के सभी निर्देशों को यानी कि इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? ये प्रोसेस करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि प्रोसेसेस ऑल इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो हमारे लेक्चर है, इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, इसकी वर्किंग की बात करें तो ये अस्थाई यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डाटा प्रोसेसिंग के दौरान उपयोग होती है। तो आप इसके बारे में ये चीज ध्यान रखेंगे, टेम्परेरी मेमोरी यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा। नेक्स्ट है हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी, जिसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डाटा स्टोर होता है, यानी कि परमानेंट मेमोरी फॉर इसेंशियल डाटा स्टोरेज। नेक्स्ट हमारा यूएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो डाटा ट्रांसफर और चार्जिंग के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट होता है, जैसा कि अगर आप देखते होंगे इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है? यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में भी ध्यान रखेंगे, स्टैंडर्ड पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग। नेक्स्ट है हमारा एचडीडी। एचडीडी की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने वाला ये डिवाइस होता है। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे, परमानेंट डिवाइस फॉर स्टोरिंग डाटा। नेक्स्ट है हमारा एसएसडी। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बारे में अगर हम बात करें, तेज और प्रभावी डाटा स्टोरेज डिवाइस होता है। तो फास्ट एंड इफिशियंट स्टोरेज डिवाइस कौन होता है? एसएसडी। आपको पता है अब नए जो लैपटॉप आ रहे हैं, कंप्यूटर आ रहे हैं, तो आपको एसएसडी देखने को मिलता है, और जो पहले के होते थे तो उन पे आईडीडी देखने को मिलता था हमें। नेक्स्ट हमारा लैन। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में अगर हम बात करें तो छोटे क्षेत्र जैसे कि ऑफिस या घर के लिए ये नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। नेटवर्क फॉर अ स्मॉल एरिया लाइक ऑन ऑफिस। नेक्स्ट हमारा वैन। तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बड़ा नेटवर्क होता है जो शहरों और देशों को जोड़ता है। नेटवर्क कनेक्टिंग लार्जर रीजन और कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा आईपी। तो आईपी की फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। कौन? आईपी एड्रेस, आप जानते होंगे। तो यूनिक एड्रेस फॉर आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं 2 फरवरी को आपका होम्योपैथिक का एग्जाम होने वाला है। अगर आप बहुत फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं तो हमारी इस ई बुक को परचेस हमारे एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसकी प्राइस मात्र 149 रुपए है। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक भी परचेस कर सकते हैं जिसकी प्राइस 51 रुपए है। दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ये लास्ट के दिनों में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और बाकी हमारा होम्योपैथिक फॉर्म्स का बैच चल रहा है, इसको चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इसको आप 2x स्पीड से ज्वाइन पढ़ सके देख सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक फॉर्मसिस की टेस्ट सीरीज है, यूपी ट्रिपल एस एजीटीए की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, और बीपीओ एग्जाम के लिए भी मात्र 99 रुपए में टेस्ट सीरीज है। सारे ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा HTTP। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये वेब पर डाटा ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल होता है। तो आप इसको ध्यान रखें, प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ऑन द वेब। नेक्स्ट हमारा HTTPS। तो इसमें आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, कहीं आप जल्दबाजी में इसी को समझें। तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है सिक्योर HTTP। सिक्योर HTTP यानी कि एस की जगह क्या होता आपको देखने को मिलता है सिक्योर। तो डाटा को इनक्रिप्ट करने वाला HTTP का सुरक्षित संस्करण है, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP विद इनक्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा DNS। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम का IP एड्रेस में बदलता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे।
कन्वर्ट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। नेक्स्ट हमारा यूआरएल, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो किसी वेबसाइट या वेब पेज का ये पता होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और वेबसाइट। नेक्स्ट हमारा पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। तो इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, तो डॉक्यूमेंट को स्टोर और शेयर करने का ये फॉर्मेट है, आप ये इसको ध्यान रखेंगे। फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा BIOS, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। BIOS इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। तो इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा ISP, तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी अगर वर्किंग की बात करें तो इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली ये कंपनी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा VPN, VPN आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, और VPN की आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इसके अगर हम वर्किंग की बात करें, सुरक्षित और निजी नेटवर्क का कनेक्शन होता है ये, यानी कि सिक्योर कनेक्शन फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। नेक्स्ट हमारा मैक, तो मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, नेटवर्क पहचान के लिए यूनिक एड्रेस होता है ये, यूनिक एड्रेसेस फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा OS की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है कौन? OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा FTP इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या UPSSC का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको इस तरीके की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके वर्किंग के बारे में बात करें तो नेटवर्क पर फाइल ट्रांसफर का प्रोटोकॉल होता है ये, तो प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर फाइल ओवर अ नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा IO, यानी कि इनपुट आउटपुट, हर किसी को पता होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो कंप्यूटर में डाटा का आदान प्रदान इसके थ्रू होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू, डाटा एक्सचेंज प्रोसेस इन अ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा GUI इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार रिपीट होती है इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो विजुअल एलिमेंट्स वाला यूजर इंटरफेस होता है ये, इंटरफेस विद विजुअल एलिमेंट फॉर यूजर इंस्ट्रक्शन। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा HTML, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये वेब पेज डिजाइन करने की भाषा होती है HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लैंग्वेज यूज टू डिजाइन वेब पेज, वेब पेज को डिजाइन करना है तो इसकी हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट हमारी CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे वेब पेज के लिए डिजाइन और लेआउट तैयार करता है CSS के थ्रू, ये डिजाइन और लेआउट तैयार किया जाता है, यानी कि स्टाइल वेब पेज फॉर बेटर डिजाइन एंड लेआउट। नेक्स्ट हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो ईमेल भेजने का ये प्रोटोकॉल होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल, तो ये आप इसके बारे में ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा POP3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो ये ईमेल प्राप्त करने का प्रोटोकॉल है, ये आप ऊपर वाला आपका जो SMTP है ईमेल भेजने के लिए, और ये ईमेल प्राप्त करने के लिए, यानी ईमेल रिसीव करने के लिए, तो प्रोटोकॉल फॉर रिसीविंग एंड स्टोरिंग ईमेल्स। नेक्स्ट हमारा IMAP, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो इसकी फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो एक ही ईमेल को कई डिवाइसेस पर एक्सेस करने वाला ये प्रोटोकॉल होता है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखें, प्रोटोकॉल टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा JSON, तो इसकी फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं। तो हल्का डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट होता है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, लाइट वेट फॉर्मेट फॉर डाटा स्टोरेज एंड एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा XML, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे, डाटा को संरक्षित रूप से एक्सचेंज करने का फॉर्मेट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मेट फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा।
तो XML इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा AI। तो AI की फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस भी हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण, यानी मशीनों के द्वारा मानव बुद्धि की पूरी तरीके से उन्हें मानव की तरह तैयार किया जा रहा है। तो मशीन सिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये थे 30 इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन और रह गई हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो इसलिए आपको सब अच्छे से याद भी कर लेना है और आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं UPSSC के एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।